हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें न्यायालय ने न्याय देते हुए हिंदू आस्था के केंद्र भोजशाला को मंदिर करार दिया, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने मीडिया से चर्चा के दौरान अपनी बात रखी और सभी अपनी जश्न मना रहे थे। न्यायालय ने हिंदू तिवारी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि वे उस भोजशाला परिसर के संबंध में एक पृथक से आदेश पारित करें। पूर्व में जो दिनांक 7/4/2003 का एक आदेश था, उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। उसमें शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति थी, मंगलवार को हिंदू पक्ष को सिर्फ एक दिन हफ्ते में पूजन की अनुमति थी और बसंत पंचमी के संबंध में वो आदेश साइलेंट था। आज कोर्ट ने उसको निर्णय देकर के स्पष्ट कर दिया और मुस्लिम पक्ष के पक्ष में एक निर्णय ये दिया है कि वे चाहे तो राज्य शासन को एक आवेदन दे सकते हैं, हर स्टेट के अंदर में और कहीं भी जो सूटेबल जगह हो वो मस्जिद निर्माण के लिए उनको दी जा सकती है यदि वो आवेदन करते हैं। आज का जो निर्णय आया वो दीवार, ईंट और सबका जिक्र किया, क्या जिक्र किया है? देखिए, विस्तृत निर्णय अभी हमको पढ़ने को नहीं मिला है। कोर्ट ने सिर्फ ऑपरेटिंग डेटा अनाउंस किया है, लेकिन उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कोर्ट ने एएसआई द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसको रिलाय करते हुए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर है सेक्शन 16(1) 1958 के हिसाब से वो हिंदू कैरेक्टर का माना है और राजा भोज द्वारा निर्मित उसको भोजशाला माना है। सर्वे रिपोर्ट सर करीबन 1815 का था, 9 वॉल्यूम्स के अंदर वो रिपोर्ट था। काफी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसकी वीडियोग्राफी भी पेश की गई थी, जिसको उपलब्ध कराया गया। तो कोर्ट ने गहन अध्ययन करने के बाद ये फैसला किया। जो हमारी चीजें मांगी गई थी पिटीशन के आधार पर वो डिसाइड हुई है। साथ ही उसमें न्यायालय ने माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है और इसका जो अब ये जो जगह है ये एएसआई के अधीन पर ये हिंदुओं का रहेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने ये आगे सहूलियत दी है कि जैसे हिंदू पक्ष द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समय समय पर जो है आवेदन दिए जा चुके हैं मूर्ति वापस लाने के लिए, तो न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो इसे डिसाइड करके मूर्ति वापस बुला सकती है। कितने पन्नों का ये पूरा डिसीजन रहा? अभी तक वो जजमेंट स्पष्ट नहीं है। जो न्यायालय ने ऑपरेटिंग पार्ट जो सुनाए हैं, जो निर्णायक भूमिका में जो पार्ट है वो सुनाया है, उस आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि न्यायालय ने इस बात को बड़ा स्पष्ट करा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार चाहे तो उन्हें एक जमीन दे सकती है मस्जिद के लिए। देखिए, फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया है। हमने जो याचिका 4 साल पहले लगाई थी, उस याचिका को माननीय न्यायालय ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। जो भी प्रेयर्स हमने रखी थी कि एएसआई का जो 2003 का ऑर्डर है उसे सेट असाइड किया जाए, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया और एएसआई के 2003 के ऑर्डर को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि एक हिंदू मंदिर है, भोजशाला हिंदू कैरेक्टर का, हिंदू नेचर का है, इसलिए यहाँ पर केवल हिंदू ही पूजा कर सकते हैं। इसको मंदिर के रूप में माना जाए और मंदिर के रूप में एएसआई इसका संरक्षण करे, इसका मैनेजमेंट और ये हिंदू पक्ष के रूप में, हिंदू मंदिर के रूप में माना जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि लंदन में जो म्यूजियम में जो मूर्ति रखी हुई है माता वाग्देवी की, तो उसको केंद्र सरकार वहां से ला करके और यहाँ भोजशाला में स्थापित करे, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार को करना है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था संभालना है वो सरकार का काम है, सरकार उसकी पूरी व्यवस्था देखेगी। मेन चीज जो हमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु कि 2003 का जो एएसआई का ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया गया, वो खारिज कर दिया गया, वो गलत था, गैर संवैधानिक था और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ था, हिंदुओं के साथ अन्याय था। दूसरी चीज, कोर्ट ने ये बात सिद्ध कर दिया है, कह दिया है अपने आदेश में, भोजशाला मंदिर है, भोजशाला राजा भोज का बनवाया हुआ, इसको मंदिर के रूप में ही ट्रीट किया जाए। और तीसरी चीज ये कि वहां से जो मंदिर, जो भोजशाला की जो वाग्देवी की जो मूर्ति है जो लंदन की म्यूजियम में रखी है, वो मूर्ति वहां से ला करके स्थापित किया जाए। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो हमको चाहिए थे और वो 3 मुख्य बिंदु हमको प्राप्त हुए। कोर्ट ने हमारी बात को एज इट इज माना है और तथ्यों के आधार पर माना। हमने कोर्ट में ऐसे प्रमाण, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण, ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसे तर्क, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सब कुछ हमने प्रस्तुत किया था जिससे हमारी बात को काट पाना असंभव था। मैं कुलदीप तिवारी, लखनऊ से याचिकाकर्ता 10/484/2022।